Good morning, Adab, Namaskar. This is Jyoti and I welcome you again in the channel Listen and Grow. दुनिया की हर खेल, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो या कोई और हो, सब में नियमों की पालना करना अति ज़रूरी है। पर अफसोस, जिंदगी के खेल में हमने बहुत सारे पहलुओं पर या तो नियम बनाए ही नहीं, और अगर बनाए हैं तो बताए नहीं, अगर बता दिए तो उनकी पालना नहीं करते। शायद इसीलिए रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में भले ही लीगल डाइवोर्स रेट कम है, पर साइलेंट डाइवोर्स का नाम सुना है आपने? जहां एक छत के नीचे होते हुए भी रिश्तों में अलगाव या दूरी महसूस करते हैं। अब हम अनरियलिस्टिक बात नहीं करेंगे, जहां दो बर्तन कभी खड़कते ही नहीं, बल्कि हम आपको एज अ कपल कुछ फेयर फाइटिंग रूल्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने मतभेद को मनभेद नहीं बनने देंगे, एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ेंगे और एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज बी अ गुड लिसनर। सबसे पहली अहम बात है कि अच्छे श्रोता बने। आप अपने पार्टनर की बात को गौर से, पूरे ध्यान से और पूरी बात को सुने। आप कुछ शब्दों को सुनकर अपनी एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग उन पर आक्रामक शब्दों या सवालों की पूछताछ न करें। नंबर 2, डोंट रेज योर वॉइस। स्टॉप येलिंग, मेंटेन टोन ऑफ योर वॉइस। अपने पार्टनर के साथ बहस होने पर आप चीखे चिल्लाएं नहीं, अपनी आवाज़ को शांत रखिए और इसकी टोन पर भी ध्यान दीजिए। ज़्यादा ठेस आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी टोन पहुंचाती है। आपके रवैये से रिश्ते में कड़वाहट न आने दें। पॉइंट नंबर 3, डोंट यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज। आप लड़ाई झगड़े के दौरान अपने पार्टनर को ऊंचा नीचा बोलने लगते हैं, कई बार तो गालियों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। आप अपने पार्टनर को जाति, रंग, उम्र या व्यक्तित्व को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खो सकती हैं। डोंट क्रिटिसाइज योर पार्टनर्स कैरेक्टर। क्या आप गुस्से में आकर आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए और अपने स्पाउस को नीचा दिखाने के लिए उनके चरित्र की आलोचना करने लगते हैं? ऐसा करके क्या आप झगड़ा खत्म होने के बाद ताउम्र उनसे नजरें मिला पाएंगे? याद रखिए, पहाड़ से गिरा आदमी उठ सकता है, पर नजरों से गिरा आदमी नहीं उठ सकता। बाद में सॉरी कहने से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट इंक्लूड योर पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स। क्या आप अपनी आर्ग्यूमेंट के दौरान अपने स्पाउस के पेरेंट्स, सिबलिंग्स या अदर फैमिली मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं? कभी कभी तो एक दूसरे को फील कराने के चक्कर में हम कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिससे हमारे रिश्ते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टे कन्फाइंड टू द टॉपिक ओनली। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप दोनों में बहस हो तो पुरानी या इधर उधर की बातों को बीच में न लाएं। जिस बात पर आपकी चर्चा चल रही है उसी टॉपिक तक कन्फाइंड रहें। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डोंट यूज़ फोर्स। हम आए दिन महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामले सुनते रहते हैं। आमतौर पर पुरुष मारपीट करके, धक्का मार के, ठोकर मार के या किसी वस्तु या किसी अन्य तरीके से मारकर महिला को शारीरिक पीड़ा देते हैं, जिसे घरेलू हिंसा के नाम से जाना जाता है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पीटना एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। इसके उपचार के लिए एक तरफ सख्त कानून बनाए गए हैं, वहीं इस बात के बाहर आते ही आपकी सामाजिक छवि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो कृपया अपने आप पर कंट्रोल रखें और इस तरह की हरकत बिल्कुल भी न करें। नेक्स्ट, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर पार्टनर्स कन्फाइड इन। अगर आपके स्पाउस ने किसी समय आप पर भरोसा करके आपको कोई निजी, किसी फैमिली मेम्बर की, किसी फ्रेंड की, किसी कोवर्कर की कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर की है, तो कृपया करके लड़ाई के दौरान उसका फ़ायदा न उठाएं। इसका नुकसान आपको जीवन भर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप अपना विश्वास सारी उम्र के लिए खो दें और इन फ्यूचर आपका पार्टनर आपसे कोई भी सीक्रेट बात शेयर न करे।
याद रखिए, विश्वास जीतना बहुत आसान है, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज नो विनर और लूजर। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक कपल है, ना कि दो टीमें। तो आप में से कोई भी विजेता घोषित नहीं होगा। तो आर्ग्यूमेंट को जीतने के चक्कर में रिश्ता न खो दें। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, तो कृपया करके इन रूल्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और इनको फॉलो करने की सारी उम्र के लिए सौगंध खाएं।